नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 31 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। तो हमारा चैलेंज काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ठीक है? तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन पे, सीधा चलते हैं स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आ गया हूँ मैं स्क्रीन पे। आज का जो क्वेश्चन का नंबर है वो 2089 एंड क्वेश्चन का नाम है फाइंड टारगेट इंडिसेस आफ्टर सॉर्टिंग एरे। तो कल का क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा-सा हार्ड था, ठीक है? तो मैंने सोचा आज एक ईज़ी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है और काफ़ी ईज़ी अप्रोच भी है इसकी। तो करना क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, एक ना एरे दिया होगा। एरे कैसा है 1, 2, 5, 2, 3 और हमें टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है 2। अब हमें बताना है कि अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं तो उसके बाद जो 2 के इंडेक्सेस होंगे वो क्या क्या होंगे। अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 1, 2, 2, 5 एंड 3, ऐसा कुछ बन जाएगा एरे। तो जो ये एरे है उसके बाद इसके 2 के इंडेक्सेस क्या होंगे। 2 के इंडेक्सेस यहाँ पे जो दिख रहे हैं मुझे वो दिख रहे हैं 1, 2, ठीक है। तो ये मेरे को एक एरे लिस्ट में डालकर रिटर्न करना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईज़ी लग रहा है। पहली अप्रोच क्या आएगी आपके पास कि मैं इस एरे को एक इनबिल्ट फंक्शन से सॉर्ट कर लेता हूँ। कैसे होता है सॉर्ट? जावा के अंदर अगर बात करें तो अरेज डॉट सॉर्ट करके सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस निकाल लेंगे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर एरे दे दूँगा तो हो जाएगा मेरा काम। बट ये तो हो ही सकती है एक अप्रोच। बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? n log n। बट मैं आपसे कहूँ कि इसको हम n में भी कर सकते हैं। O ऑफ n में कर सकते हैं हम इसको। ठीक है? मतलब सिर्फ एक वो करा हमने, ट्रैवर्स करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है? अब मुझे एक बात पता है कि अगर मुझे ये जानना है कि मेरे 2 और 2 के इंडेक्सेस क्या होंगे और इसको सॉर्ट करना है बिना सॉर्ट करे, तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं ये वाले एलिमेंट्स ढूँढ लूँ, जो मेरे टारगेट से छोटे हैं और मुझे उनका काउंट मिल जाए, मुझे उनका काउंट क्या मिलेगा अभी? 1 मिलेगा। 1 और मुझे पता है 2 एलिमेंट्स मेरे पास आगे होने वाले हैं, तो मैं वही इंडेक्सेस नहीं कर दूँगा। मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास अगले नंबर्स वही आने वाले हैं, उसके बाद जो 2 नंबर्स आएँगे, वही मेरे इंडेक्स बनाएँगे। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे 3 से छोटे कितने नंबर हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ 1, 5, 2, 3, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे 1 से छोटे, सॉरी 3 से छोटे कितने मेरे पास नंबर्स हैं। यहाँ पर कितने नंबर हैं? ये 1, 2, 3, तो मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है? तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है और मैं इसको भी काउंट कर लूँ कि मेरा जो नंबर है, जो छोटे हैं वो कितने 3 और टारगेट काउंट कितना है? टारगेट काउंट जो है मेरा वो 1 है। मैं दोनों चीज़ों को काउंट कर लूँ एक बार लूप चला के तो मुझे काउंट करना काफ़ी ईज़ी है। अगर मैंने ये काउंट कर लिया, अब मुझे पता है कि मेरे पास ये जब एरे सॉर्ट होकर आएगा तो किस तरीके से आएगा। 1, 2, 2, 5 एंड 3, सॉरी 3 एंड 5, कुछ इस टाइप से मेरे पास ये एरे आने वाला है। ठीक है? अब मुझे पता है कि मेरे पास 3 ये थे, 3 नंबर ये थे। अब अगला काउंट इसका ही होने वाला है। तो मैं इसको ऐड कर दूँगा अरे लिस्ट के अंदर। ठीक है? एक बार मैं इसको ना क्या करता हूँ, एक बार इसका कोड करता हूँ। फिर जब हम ट्राई रन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ रहा होगा, काफ़ी ईज़ी अप्रोच है। ठीक है? तो मैं गया डेस्कटॉप पर और सबसे पहले मैंने कहा इंट, मैंने बनाया नम, जो मेरा कैलकुलेट करेगा क्या, कि कितने नंबर मेरे टारगेट से छोटे हैं और इंट टारगेट काउंट। मैंने करा टारगेट को काउंट करा कि कितने मेरे टारगेट वाले इंटीजर्स है तो वो भी 0 है। ठीक है? दोनों चीज़ काउंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए मैं फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? इंट एलिमेंट फ्रॉम नम्स, मैंने निकाला, एलिमेंट निकाले कहाँ से? मेरे नम्स अरे से। नम्स अरे से निकालने के बाद मैंने डाला इफ, अगर एलिमेंट किसके बराबर है मेरा? टारगेट के बराबर है। एलिमेंट टारगेट के बराबर है, तो मैं टारगेट काउंट को प्लस-प्लस कर दूँगा। एल्स इफ अगर मेरा जो एलिमेंट है, वो अगर छोटा है किससे? मेरे टारगेट से, उसके उस केस में मैं किसको इंक्रीज़ कर दूँगा? मेरे नम प्लस प्लस। तो ये दोनों जब हुए प्लस प्लस तो मुझे पता चल गया कि कितने मेरे छोटे नंबर हैं मेरे टारगेट से और टारगेट का काउंट कर दिया। क्यों? क्योंकि टारगेट जितनी बार होगा वो भी मुझे जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 बार थे तो 2 इंडेक्सेस होंगे। तो इस वज़ह से मैंने टारगेट को भी काउंट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले तो एक लिस्ट बनानी है जो मेरा आंसर स्टोर करेगी। लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर, ठीक है? इंटीजर टाइप की मैं लिस्ट बना लूँगा। आंसर इसका नाम रखूँगा न्यू अरे लिस्ट, ठीक है? तो मैंने इस टाइप से एक लिस्ट बनाया, ठीक है? इसके बाद मुझे क्या करना है? अब देखो,
मेरे को ये पता है कि इस एरे की अगर बात करें तो इसमें थे एलिमेंट्स 1, 2, 5, 2 एंड 3 ये एलिमेंट्स थे और टारगेट इसमें 2 था। तो मैंने कैलकुलेट करा कि मेरे जो नम में आएगा, नम तो 1 आएगा और मेरा टारगेट क्या आएगा? टारगेट आएगा मेरा 2। टारगेट कितनी बार है? 2 है ना? तो टी काउंट टारगेट काउंट मेरा 2 आ जाएगा। अब देखो ये एरे सॉर्ट होने के बाद कैसा दिखेगा? सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा 1, 2, 2 एंड 3, 5 ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है बेसिकली मुझे पता है इसके बाद का जो इंडेक्स होगा, जो भी इंडेक्स होगा वो क्या होगा मेरा? मेरा टारगेट होगा। जितने भी नंबर छोटे हैं उसके बाद के जितने भी इंडेक्स होंगे उस सब में जितनी बार मेरा टारगेट होगा उतनी बार ही मेरा आंसर होगा। तो देखिएगा मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ। तो इसको लिखने के लिए मैंने लिखा व्हाइल टारगेट काउंट इज़ ग्रेटर देन 0 तब तक मुझे क्या करना है आंसर डॉट ऐड नम प्लस प्लस या फिर नम लिखते हैं और आगे जाके लिखता हूँ मैं नम प्लस प्लस और नीचे लिखता हूँ टी काउंट माइनस माइनस। एक बार रिटर्न करते हैं यहाँ से आंसर को देखते हैं सही है कि नहीं। ठीक है तो मैंने इस तरीके से इसको लिखा अभी ड्राई रन में अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि किस तरीके से हमें करना है। एक बार मैं रन करके देखता हूँ इसको। तो मैंने रन करा देखते हैं सही आएगा ये। काफी टाइम लग रहा है चल जा भाई। ठीक है चल गया। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। कोड को पूरा लेके चलते हैं और ड्राई रन करते हैं इसका। काफी इजी अप्रोच है। लेट से मैं कैरी ले लेता हूँ। मैंने कैरी लिया 1, 2, 2, 5, 8, 7, 3। ठीक है अब हमारा एक और 3 ले लेते हैं काम करते हैं क्योंकि 3 को ही मैं टारगेट एलिमेंट लेने वाला हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3। ठीक है और मैंने टारगेट भी ले लिया 3। ठीक है अब मुझे कैसे कैलकुलेट करना है? अब मुझे देखो ये वाला लूप तो बहुत ही आसान है आपको समझ आ रहा होगा। नाम ये फॉर ईच लूप जिन लोगों को नहीं पता उससे क्या होता है जैसे हमने किसी भी एरे का नाम यहाँ पे लिखा तो उसका एक एक एलिमेंट में आता जाएगा और हम उसके आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है काफी ईजी है मतलब सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें। ठीक है तो मेरे नम कितने हो जाएंगे? कितनी वैल्यूज मेरे 3 से छोटी है? 1, 2, 3 3 और टारगेट काउंट कितना हो जाएगा मेरा? टारगेट काउंट मेरा 2 है क्योंकि 2 बार 3 आ रहा है। ठीक है तो कुछ इस टाइप से हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने क्या करा एक आंसर एरे लिस्ट बनाई। उसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या करा मैंने नम को ऐड करा नम के वैल्यू 3 और नम प्लस प्लस करा और टारगेट काउंट क्या करा मैंने माइनस माइनस टारगेट काउंट पर। ठीक है उसके बाद दोबारा से गया ये लूप गया होता हुआ अभी मैं चेक कराऊंगा आपको आंसर किस तरीके से आंसर बना। उसके बाद मेरा टारगेट काउंट अभी भी 1 है ग्रेटर देन 0 होता है। नम नम फिर से गया हमारे एरे लिस्ट के अंदर नम प्लस प्लस हुआ 5 और टारगेट काउंट 0। ठीक है अब दोबारा से जाएगा तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता ये लूप खत्म हो गया। ठीक है अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं है ना कैसे आया वो भी समझेंगे। अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करता तो किस तरीके से दिखता है 1, 2, 2 उसके बाद 3, 3, 5, 7, 8 कुछ इस टाइप से दिखता। अगर मैं इसका इंडेक्स लिखूं तो कैसा है दिखेगा इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो मेरा आंसर तो बिल्कुल सही बना है। अब आंसर कैसे सही बना है? देखो जो हमारे नम 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 की वैल्यू थी नम की वैल्यू क्या थी 3 और टारगेट काउंट की वैल्यू थी 2। ठीक है तो नम की वैल्यू जब हमने आगे देख ली कि हमारे पास इतने नंबर्स होने वाले तो नम की वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना था हमारा नेक्स्ट इंडेक्स क्योंकि इंडेक्स 0 बेस ही होती है। तो मैंने उसको प्लस करा जब तक प्लस करता गया जब तक इंडेक्स में डालता गया हैरी लिस्ट में जब तक मेरा खत्म नहीं हो गया मेरा टारगेट काउंट। ठीक है तो इस टाइप से हमने कुछ इसको क्वेश्चन को कर। ठीक है आई होप सो आपको समझ आया होगा काफी अच्छी तरीके से। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से कल जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे होंगे। थैंक यू।